वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के कुलपति जिन्हें गुजरात में आयोजित वार्षिक संभाषा 2022 में श्रेष्ठ शिक्षक 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रोफेसर संजीव शर्मा। हथकढ़ शराब से जुड़े परिवारों के लिए नवजीवन योजना के तहत किस जिले से महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है? अलवर से। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रमोशन काउंसिल और किस संस्थान के द्वारा राजस्थान स्टेट प्रोग्राम का आयोजन किया गया? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के द्वारा। फिक्की ने की राजस्थानी स्टेट काउंसिल द्वारा आईओटी समिट के चौथे संस्करण का आयोजन कहां किया? तो ये जयपुर के अंदर। और राजस्थान आवासन मंडल द्वारा सिटी पार्क में राज्य का सबसे ऊंचा ध्वज लगेगा, यह कहां स्थापित होगा? तो ये होगा मानसरोवर जयपुर में। और सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान सरकार ई मित्र पोर्टल पर के सहयोग से राजस्थान के सरकार के द्वारा एक O2 पोर्टल का संबंध है, जॉब पोर्टल है। तो ये क्वेश्चन थे कल के। इसकी क्विज भी आपको टेलीग्राम पे मिल गई और इसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो गई और ये अब आपके लिए रिवाइज भी हो गया। तो हमारी एक नई सूचना 8 नवंबर आ रहा है, जल्द ही आपका इंतजार खत्म हो रहा है। 8 नवंबर को बाजार में आपको 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की किताब बड़ी ही शानदार सीएटी, वनपाल, रीट, सेकंड ग्रेड सब एग्जामों की दृष्टि से एपीआरओ, आरओ सब एग्जामों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इंतजार आपका 2 दिन बाद खत्म होने वाला है। तो आप निरंतर अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। और कल मैंने महामैराथन लगभग 4-4.5 घंटों की जनवरी से अक्टूबर 2022 की करंट की क्लास दे दी। जिसने नहीं देखी वो आराम से स्टेप बाय स्टेप उसे जरूर देखें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर में 28 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में, सीनियर नेशनल ये 2 है, ठीक है, 9 तो भी आई नहीं है, 2। जम्मू कश्मीर में 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने कुल 13 पदक जीते हैं। तो देख सकते हैं सीनियर नेशनल वुशु में राजस्थान ने जीते 3 गोल्ड सहित 13 मेडल और मुकेश चौधरी का 10वां गोल्ड। लगातार 10 गोल्ड वुशु में जीत चुके हैं मुकेश चौधरी। अभी 36वें राष्ट्रीय खेल में भी मुकेश चौधरी ने वुशु खेल के अंदर क्या जीता था? गोल्ड जीता था। तो कहां पे? जम्मू कश्मीर में 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजन हुआ सीनियर नेशनल वुशु चैंपियंस हुई। राजस्थान ने कुल 13 पदक जीते। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल 13 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य शामिल है। 3 स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम याद रख लो, बाकी तो पूछे ना पूछे स्वर्ण के जरूर याद रखा करो। मुकेश चौधरी, गुरप्रीत और लोकेंद्र, इन तीनों ने 3 स्वर्ण पदक जीते। मुकेश चौधरी लगातार 10 पदक जीत चुके हैं, यानी 10 पदक लगातार जीत चुके हैं। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया। कौन है? हीरानंद कटारिया राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हैं। तो हीरानंद कटारिया को याद रखना। मुकेश चौधरी लगातार 10 पदक जीत चुके हैं। अब देखिए, बात वुशु की आई है तो राजस्थान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण वुशु खेल से संबंधित बात करें। राजस्थान की निकिता बंसल ने इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 36वें राष्ट्रीय खेल में मुकेश चौधरी ने वुशु खेल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने भी स्वर्ण जीता था, क्योंकि 3 स्वर्ण आए थे ना। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल में शुभम गोरा, निकिता बंसल, जहावी मेहरा और बलवंत सिंह ने वुशु खेल में कांस्य पदक जीता। और चंडीगढ़ में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के मुकेश चौधरी ने 75 किलो बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यहां भी मुकेश चौधरी ने 75 किलो बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। तो वुशु खेल की बात आई तो कुछ बातें मैंने आपको इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से खेल खिलाड़ियों से संबंधित बता दी, आप इनको अच्छे तरीके से याद रखना। दूसरा प्रश्न, फरवरी 2023 में G20 समूह के डेलीगेट्स का सम्मेलन राजस्थान के किस जिले में होगा? फरवरी 2023 में G20 समूह के डेलीगेट्स का सम्मेलन राजस्थान के किस जिले में होगा? अब ये डेलीगेट्स के सम्मेलन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डेलीगेट्स का मतलब क्या हुआ
कि ऐसा सम्मेलन जिसमें समूह की ओर से निर्णय लेने या बोलने के लिए चयनित व्यक्ति या प्रतिनिधि ही शामिल होते हैं, वो है डेलीगेट्स। यानी G20 समूह के सदस्य देश हैं, उसमें चयनित जो निर्णय लेने वाले, बोलने वाले जो चयनित व्यक्ति है, प्रतिनिधि, वो भाग लेंगे, वो डेलीगेट सम्मेलन हो गया। और ये कहां पे होगा? जोधपुर के अंदर। देखिए, फरवरी 2023 में G20 समूह के डेलीगेट्स का सम्मेलन जोधपुर में होने जा रहा है। G20 समूह के सदस्य देश यहाँ की कल्चर, हेरिटेज और हैंडीक्राफ्ट से तो रूबरू तो होंगे ही, साथ ही एम्प्लॉयमेंट पर भी बैठक में शामिल होंगे और बैठक में एम्प्लॉयमेंट को लेकर नियम बनाए जाएंगे, यानी रोजगार के क्षेत्र में और कर्मचारी वर्ग के लिए नियम बनाए जाएंगे। यह पहला मौका है जब विश्व भर से आने वाले डेलीगेट्स की मेजबानी जोधपुर करेगा, यानी विश्व भर से जो प्रतिनिधि आने वाले हैं, निर्णय चयनित व्यक्ति आने वाले हैं, उनका जो सम्मेलन है वो है जोधपुर में होगा। अब एक इंपॉर्टेंट याद रखना, भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, ठीक है, क्योंकि अब की बार जो 2022 का G20 सम्मेलन हो रहा है वो इंडोनेशिया के अंदर होगा। तो दिसंबर 2022 से अध्यक्षता ग्रहण करेगा। दिसंबर 2022 में इसका इनॉग्रल उदयपुर में होगा। राजस्थान के 3 शहर इस बार समूह की मेजबानी करेंगे, उदयपुर और जोधपुर के साथ जयपुर में भी इसकी कॉन्फ्रेंसिंग होगी। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? G20 समूह, इसमें जो देश हैं उनके डेलीगेट्स, प्रतिनिधि जो आएंगे, उनका सम्मेलन जोधपुर में होने जा रहा है। तो आपको अच्छे तरीके से जोधपुर के बारे में ध्यान रखना है। अब देखिए, जब आयोजन की बात आई है, सम्मेलनों की बात आई है, तो थोड़ी सी बूस्टर डोज में मैं थोड़े से आपको पिछले कुछ दिनों के सम्मेलनों के बारे में बताना चाहता हूं। राजस्थान के प्रमुख आयोजन, विधिक सेवा प्राधिकरण का 18वां अखिल भारतीय 2 दिवसीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? जयपुर में, अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है। हाल ही में 4 दिवसीय विश्व शिखर सम्मेलन कहां हुआ? ब्रह्म कुमारी संस्थान, आबू रोड, सिरोही में हुआ। एपीआई का 77वां राष्ट्रीय सम्मेलन एपीकॉन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIFF 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जैसलमेर में। 2022 का जोधपुर में हुआ, ये पॉइंट नोट कर लेना। इसके अलावा आपको याद रखना है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? रोम के अंदर होगा। जयपुर साहित्य जो फेस्टिवल होगा वो अपने जयपुर में होगा अगली साल। तो जयपुर में निवेश प्रस्ताव के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कब हुआ? 7 से 8 अक्टूबर 2022, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आ गया। 29 से 30 अक्टूबर को अंजस महोत्सव 2022 के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर में। इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? उदयपुर के अंदर। और राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर में, ये एक पेपर में आ चुका है। 4 से 10 जनवरी 2023 को 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होगा? रोहटपाली में। कम से कम 3 बार पेपर में आ चुका है ये, जब से घोषणा हुई इसकी। राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन 19-20 अगस्त 2022 को जयपुर में हुआ, ये पॉइंट नोट कर लेना, ये पेपर में आ सकता है। 12 से 14 नवंबर 2022 तक लिटरेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? जौहर कला के अंदर, जयपुर में। 19 से 23 जनवरी 2023 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? 16वें का, ये पॉइंट नोट कर लेना, पक्का पेपर में आने के चांसेस है। और भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहां किया? जोधपुर राजस्थान में, ये पेपर में आ चुका है। और 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? कोटा में। तो ये बूस्टर डोज बड़ी काम की है, साथ साथ में और भी बहुत है, लेकिन मुख्य मैंने एक साथ आपको ले लिया। फिर कभी आयोजन की बात होगी तो फिर मैं आपको एक साथ दूंगा। तीसरा प्रश्न देखो, 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के किस शहर में भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा? जी बिल्कुल, 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाते हैं। उस दिन से राजस्थान के जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा बजट 2020-21 में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि हम जयपुर शहर को भिखारी मुक्त करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? जयपुर से। तो इसकी शुरुआत है भिक्षावृत्ति से, जो भिक्षा मांगते हैं ना, उनको मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। तो जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए 14 नवंबर से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के दौरान भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों को समझाइश करके उन्हें हटाया जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा में 3 पारित बिलों को मंजूरी दे दी है, वो बिल कौन से हैं? सबसे पहले देखिए, ये रहे हमारे राजस्थान के राज्यपाल, राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल कलराज मिश्र। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा में 3 पारित
बिल थे उनको मंजूरी दे दिए। कौन से? पूर्व जो विधायक है वो सरकारी खर्चे पर विदेश जा सकेंगे भाई, 2 से ज्यादा बार बन सकेंगे सहकारी समिति के सदस्य, वकीलों का 5 लाख रुपए तक का बीमा। तो प्रयुक्त सभी, अब देखो पूर्व विधायक सरकारी खर्चे पर जा सकेंगे। ऐसे बिल है ना, इनके काम के बिल है, बड़े तुरंत प्रभाव से, चाहे राज्यपाल है चाहे विधानसभा में, बड़े जल्दी पारित हो जाते हैं। जो जनता के लिए होते हैं ना, उनमें पक्ष विपक्ष क्या है आपस में अड़ जाते हैं, ये बिल पास नहीं हुआ, ये हो गया। अब देखो पूर्व विधायक सरकारी खर्चे पर विदेश जाएंगे, 2 से ज्यादा बार सहकारी समितियों के सदस्य बनेंगे और वकीलों को 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। तो ऐसे तो विधेयक बड़े जल्दी पारित हो जाते हैं, उन्हें दिक्कत ही नहीं आती है। अब देखो तीनों, अब दिक्कत हमें याद करने में आएगी और हमें कोई काम का नहीं है। विधानसभा से सितंबर में पारित 3 बिलों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूरी दी। पहला है पूर्व विधायक सरकारी खर्चे पर विदेश जा सकेंगे, जैसे अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन संशोधन 2022 के तहत विधायकों की तर्ज पर पूर्व विधायक, यानी विधायक जो वर्तमान विधायक है वो तो जाते जाते हैं, और आपको पता है इनका जो बजट राशि है, जो सांसद, जो जैसे सांसद का 5 करोड़ होता है, इनका भी अब विधायक कोटा 5 करोड़ कर दिया। तो जैसे अब वाले विधायक, वर्तमान विधायक जाते हैं, वैसे पूर्व विधायक भी सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा जा सकेंगे। और पेंशन तो मिलती है, उन्हें यात्रा का किराया तभी मिलेगा जब वह पहले स्पीकर से मंजूरी ली हो। पहले पूर्व विधायकों को देश में यात्रा पर एक राशि मिलती थी, अब सरकार ने राशि तो नहीं बढ़ाई पर इसमें विदेश यात्रा का प्रावधान कर दिया। दूसरा बिल कौन सा है? दूसरा बिल है वकीलों को 5 लाख रुपए तक का बीमा। देखो दूसरा विधेयक राजस्थान एडवोकेट वेलफेयर फंड संशोधित बिल 2022 है। वेलफेयर फंड की, यानी कल्याण फंड की 50 साल वाली मेंबरशिप वाले बुजुर्ग वकीलों को 15 लाख रुपए तुरंत मिल सकेंगे। डेथ क्लेम राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी, और साधारण बीमारी में मेडिक्लेम 40,000 से बढ़ाकर 80,000 और गंभीर बीमारी में 2 लाख रुपए किया, 1,10,000 वकीलों को लाभ होगा। तो ये वकीलों का 5 लाख रुपए तक का बीमा कर दिया, और 2 से ज्यादा बार बन सकेंगे सहकारी समिति के सदस्य। देखो तीसरा विधेयक है राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022। इसके अनुसार सहकारी समितियों के सदस्य 2 से ज्यादा बार चुने जा सकेंगे। ये याद रखना, 2 बार चुने जाने के बाद 5 साल का अंतर जरूरी नहीं होगा। संशोधन के जरिए कानून में इस नियम को हटा दिया गया है। भाजपा सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी, जिसे सरकार ने इस बिल के जरिए को हटा दिया। तो 2 से ज्यादा बार सहकारी समितियों के सदस्य बन सकते हैं। तो 3 विधेयक है, जो बिल है, उनको मंजूरी कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल ने दे दी है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों की दृष्टि से। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बताना है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के बारे में एक और बता देता हूं, बार बार कुछ विद्यार्थी विद्या संबल के बारे में, हालांकि उसकी तारीख बढ़ा दी है, विद्या संबल के बारे में पूछ रहे हैं। जो रीट के विद्यार्थी है, सेकंड के विद्यार्थी, कि हम भरें कि न भरें, क्या फायदा। देखो विद्या संबल जिसको ये पूरा भरोसा है, उसकी अच्छी तैयारी चल रही है कि मेरा रीट में सेकंड ग्रेड में या सिलेक्शन हो जाएगा और मैं कंपटीशन क्लियर कर सकता हूं, वो इस विद्या संबल के चक्कर में न पड़ना, ये ध्यान रखना। जिसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जी बिल्कुल जरूरत ही नहीं है हमें, हम तो सरकारी नौकर, हम सरकारी अध्यापक बनेंगे एकदम। विद्या संबल तो 3 महीने रख ले, 4 महीने रख ले, उसके बाद में सरकार ने स्पष्ट कह दिया हटा देंगे, लंबी परिवर्तित हो सकते हैं। ये तो संबल का एक, वो कहते हैं ना, शेरशाह सूरी ने मिट्टी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह न खो देता, वो आजकल चल रहा है। तो ये आपको संबल जो दृढ़ संकल्प के साथ, मेहनत के साथ, अच्छी तैयारी में है, वो इसके चक्कर में पड़ने की आपको जरूरत नहीं है। वो अच्छे तरीके से बने, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारी, खूब सारी रीट की सेकंड ग्रेड की भर्तियां हैं। तो अगर आप मेहनत करोगे अच्छे जज्बे के साथ, आप क्लियर कर सकते हो। इसलिए वो विद्यार्थी जिनको पूरा विश्वास है कि हम क्लियर कर देंगे, वो विद्या संबल में न जाएं। अपनी मेहनत, देखो मेहनत से विश्वास होता है कि हमारी इतनी मेहनत, ऐसे नहीं कह सकते कि लास्ट में देखो परिणाम क्या हो सकता है, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमें फल मिलेगा अच्छा, कई बार फल अच्छा न मिले वो बाद की बात है, लेकिन ये ध्यान रखना। और जिससे ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, ये कह रहा है हमें तैयारी नहीं होती ऐसे वैसे, वो विद्या संबल का फॉर्म भर सकता है, एक ही फॉर्मूला सीधा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। पॉइंट नोट कर लेना, शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम 11 जुलाई 2022। कार्यक्रम के तहत प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए टीचिंग एड ऐप की शुरुआत की है। कौन सा? टीचिंग एड ऐप की शुरुआत की है। शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नाम याद रखना, शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम 11 जुलाई 2022, 11 जुलाई 2022। इसके तहत ब्रिज कोर्स भी चलाया जाएगा। इसके लिए टीचरों के लिए टीचिंग एड ऐप की शुरुआत की है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। शिक्षा सत्र 2022-23। उपयुक्त सभी ये देख सकते हो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। अब पूरी डिटेल देख लो।
कोरोना महामारी के कारण हुई लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु 11 जुलाई, ये तारीख फिक्स याद रखना, 11 जुलाई 2022 को मुझे 11 जुलाई को कौन सा दिवस बनाया जाता है ये भी मुझे कमेंट करके बता देना ताकि याद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए रेमेडियस कार्यक्रम राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत ब्रिज कोर्स में रटने की बजाय सीखने पर बल दिया जाएगा। ब्रिज कोर्स में कक्षा 1 से 8 के लिए प्रथम 3 माह में 4 क्लास और शेष संपूर्ण सत्र में 2 क्लास अलग से निर्धारित होंगी, ध्यान रखना, कक्षा 1 से 8। इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के कार्यक्रम संचालित होंगे और कक्षा 3 से 8 तक के सभी शिक्षकों हेतु टीचिंग एड ऐप की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 11 जुलाई 2022 कक्षा 1 से 8 तक और ब्रिज कोर्स में 3 माह में 4 क्लास और शेष संपूर्ण सत्र में 2 क्लास निर्धारित होंगे। ऐप कौन सा? टीचिंग एड ऐप की सुविधा उपलब्ध करवाइए। तो अगर कथन से प्रश्न आ गया तो यहां से पूरी चीज पूछी जा सकती है, इसलिए आप अच्छे तरीके से इसे पढ़े। एक आपको फिक्स पता ही है, कल देवता उठ गए और अब काम शुरू हो गया। शादी विवाह का मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपको यह प्रश्न याद रखना है, देव उठनी 11 कब बनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कब? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। अब उठ गए तो सोए कब? तो आषाढ़ महीना आता है ना, जो देवशैनी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को सोए थे और चौथे महीने में वापिस कार्तिक महीने में उठ गए। तो देव उठनी और देवशैनी 11 दोनों आपको याद रखनी है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल रही है, क्विज मिल रही है, कोई भी सूचना आती है वहां मिल रही है। कल बार बार लिंक डाला जा रहा था, लगभग 4 घंटे से प्लस से जनवरी से अक्टूबर 2022 की करंट आपको मिल चुकी है। महामैराथन वो आप थोड़े थोड़े आधा घंटा जैसे निकाल के उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इंडिया इंटरनेशनल करंट पढ़ने के लिए हमारा प्रताप क्लासेज चल रहा है लगातार, ये नानक क्लासेज का ही भाग है, उसका लिंक आता है, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और 8 अक्टूबर को ये 8 नवंबर को ये बुक बाजार में उपलब्ध होने जा रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था होगी, ऑफलाइन तो होगी, जहां नहीं पहुंचेगी ऑफलाइन वहां ऑनलाइन व्यवस्था हो जाएगी, आपके पास बुक पहुंच जाएगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? तो सभी विद्यार्थियों का बड़ा शानदार जवाब था, बढ़ चढ़ कर आप भाग लेते हैं। आप इसी तरह बने रहे, निरंतर अध्ययन करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जवानपुरा जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नवजीवन योजना के तहत किस जिले में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है? भरतपुर, अलवर, जैसलमेर, सिरोही। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, चार वेद कला कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। भवानी नाट्यशाला कहाँ का है? झालावाड़। जग मंदिर और जग निवास महल किस झील के किनारे हैं? पिछोला झील के किनारे, उदयपुर में पिछोला झील। और डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी? उदयपुर ने। और काजरी की स्थापना 1959 को हुई थी। और याद रखना इसका मुख्यालय जोधपुर में, इसके 5 उप क्षेत्र उप केंद्र है, एक तो बीकानेर में है, एक जैसलमेर में, एक पाली में है, एक भुज में है, एक लद्दाख के अंदर है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, रोज इनके जवाब दिया करो, आपके लिए स्पेशल ये क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट डोज, मारवाड़ का पितर अंता किसे कहते हैं ये बताना है आपको। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़ावन किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम रही थी? अधिकतम बता देना और न्यूनतम बता देना। बीकानेर की सबसे प्राचीन क्षेत्र बीकानेर की सबसे प्राचीन क्षेत्र किस शासक की मानी जाती है? क्षत्रिय। ये प्राचीन क्षत्रिय किस शासक की मानी जाती है? बीकानेर की सबसे प्राचीन क्षत्रिय किस शासक की मानी जाती है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज आपको चर्चित व्यक्ति में बताना है सचिन पायलट, क्योंकि आपको पता है बहुत ही चर्चा में है सचिन पायलट के बारे में 4-5 बातें आपको जरूर बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे विधानसभा क्षेत्र कब ये उप मुख्यमंत्री रहे थे और 2-3 और प्रदेशाध्यक्ष रहे थे, वो चीजें आपको बतानी है। अब निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, शाम 7 बजे जो नानक क्लासेज ऐप पे जीके टेस्ट आता है, 9 बजे यूट्यूब पे व्याख्या होती है, उसके लिए हमने नवंबर दिसंबर के लिए वापस दोबारा आपको टेस्ट सीरीज दे दी है, क्योंकि अक्टूबर मंथ पूरा हो चुका है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। तो ये आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आज का टेस्ट होगा उसमें राजस्थान के मंदिर। जिला दर्शन बहुत बड़ी बात है, जिला दर्शन का बीकानेर संभाग आपको पूरा मिल चुका है, जोधपुर संभाग चल चुका है जिसका आज जिला मिलेगा, बाड़मेर जैसलमेर मिल चुका है। और प्लस बड़ी बात आपको करंट मिल रहा है, राजस्थान का करंट साथ साथ में डाला जा रहा है। तो आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए सभी विद्यार्थी जिला दर्शन का ये टेस्ट जरूर खरीदें, क्योंकि जीके तो आपको हर एक चीज का मिल रहा है इन जिलों का, प्लस करंट मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा सेकेंड ग्रेड है, रीट लेवल की टेस्ट है,
और करंट के हैं, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान रीड स्पेशल जीके की चल रही है, हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर चल रहे हैं। तो आप निरंतर अध्ययन करें, इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।